एलारा सबसे अलग थी। जहां बाकी बच्चे लुका छिपी खेलते थे, एलारा तितलियों के पीछे भागती थी। उन्हें चमकते खिलौने पसंद थे, एलारा को चिकने पत्थर। उनका गांव रहस्यमय जंगल के पास बसा था, जिससे सब डरते थे, पर एलारा नहीं। यूज एक खिंचाव महसूस होता था, एक गुप्त गीत जो यूज बुला रहा था। एक दिन एलारा की दादी माँ ने यूज जंगल को घूरते हुए देखा। दादी माँ बूढ़ी और बुद्धिमान थिन, उनकी आंखें जंगल की ओस की तरह चमकती थीं। उन्होंने एलारा को इशारा किया, फुसफुसाते हुए, जंगल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने एलारा को एक हार दिया, जिसमें एक चिकना हरा पत्थर लटका हुआ था। यह, दादी माँ ने कहा, तुम्हें समझने में मदद करेगा। एलारा ने हार ले लिया। पत्थर उसकी हथेली के सामने गर्म महसूस हुआ, एक नरम रोशनी के साथ धड़क रहा था। जाओ, दादी माँ ने आग्रह किया, जंगल इंतजार कर रहा है। एलारा हिचकिचाई। जंगल अब और भी अंधेरा लग रहा था, पर उसकी दादी माँ मुस्कुराई, एक जानकार, भरोसे वाली मुस्कान। एक गहरी सांस लेते हुए एलारा रहस्यमय जंगल में कदम रखा। पेड़ उसके पीछे बंद हो गए। धूप छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। अजीब आवाजें हवा में भर गईं। एलारा ने एक रोमांच महसूस किया, डर का नहीं, बल्कि उत्साह का। हरा पत्थर तेज धड़कता रहा। यूज राह दिखाता हुआ यूज जंगल में गहराई तक खींचता रहा। जितना गहरा एलारा गई, चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। फूल असंभव रंगों में खिले हुए थे। छोटे छोटे पंखों वाले जीव अंडरग्राउंड से गुजरते थे, और एक गिलहरी जिसकी पूंछ पन्ना के रंग की थी, एक शाखा से उस पर चिल्लाई। एलारा ने शांति की एक अजीब सी अनुभूति की। फिर उसने यूज देखा, एक शानदार हिरण जिसके सींग टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं जैसे थे, धूप की एक किरण में नहाया हुआ खड़ा था। उसका कोट चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें, बुद्धिमान और पुरानी, उसकी आंखों से मिली। एलारा जानती थी कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह जंगल का रक्षक था। हिरण ने अपना सिर झुका लिया। उसने एलारा के गले में हरे पत्थर को अपनी नाक से छुआ। पत्थर चमकीला चमक उठा। अचानक एलारा समझ गई। उसने पत्तों से हवा की फुसफुसाहट सुनी। उसने जंगल के फर्श पर नाचती धूप की किरणों का आनंद महसूस किया। जंगल जिंदा था। इसने उससे बात की। इसने यूस अपने रहस्य, अपने दुख, अपनी खुशियां बताईं। एलारा ने सुना। उसने सरसराते पत्तों और बड़बड़ाते नालों की भाषा सीखी। वह पेड़ों के मौन संचार और काई से ढके पत्थरों के प्राचीन ज्ञान को समझ गई। हिरण एलारा को और गहराई तक ले गया, जंगल के बीचों बीच। वहां एक प्राचीन ओक की जड़ों के बीच एक झरना था। इसका पानी एक अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। एलारा जानती थी कि यह एक खास जगह है, जादू और उपचार की जगह। उसने झरने से पानी पिया। पानी का स्वाद धूप और बारिश, धरती और आकाश का था। इसने यूज शांति और जंगल से गहरे संबंध की भावना से भर दिया। वह समझ गई, यही उसका उद्देश्य था, इस जगह की रक्षा करना। उसकी आवाज बना। एलारा गांव लौट आई, पर वह बदल चुकी थी। उसकी आंखें जंगल की बुद्धि से चमक रही थीं। उसने उन अजूबों के बारे में बताया जो उसने देखे थे, उस भाषा के बारे में जो उसने सीखी थी। धीरे धीरे ग्रामीणों ने सुनना शुरू कर दिया। वे उसके पीछे पीछे जंगल में गए, पहले तो झिझकते हुए। एलारा ने उन्हें सुंदरता और जादू दिखाया। उसने उन्हें जीवों और पेड़ों के प्रति सम्मान सिखाया। गांव समृद्ध हुआ, जंगल फला फूला, और एलारा, वह लड़की जिसे पत्थर और तितलियां पसंद थीं, एलारा, ग्रोव की संरक्षक, दो दुनियाओं के बीच सेतु बन गई।